मकतूल ज़मीर बेग कत्ल मामले में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के हमरा आज एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया अगर किसी गरीब फर्द का पैसे ना दिए जाने पर उसका कत्ल कर दिया जाए और एक शख्स के इंतकाल कर जाने पर इसके फैमिली के अहले खाना का गुजर बसर कैसे हो। इसी पस मंज़र में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार ने नांदेड़ के वजीर सरपरस्त अशोकराव चौहान से मुतालबा किया कि वो इसके गरीब फैमिली को 10 लाख रुपये की माली इमदाद करे। इसी पस मंज़र में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर की मारिफत नांदेड़ के वजीर सरपरस्त अशोकराव चौहान से मुतालबा किया कि मकतूल ज़मीर बेग के फैमिली मेम्बरान की माली इमदाद की जाए। इनके मुतालबात को नज़रअंदाज किए जाने पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार ने पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबाह दिया। ज़मीर बेग का जो कत्ल किया गया था उस वारदात को लेकर आज हमने फिर से एक बार याद दिलाने के लिए कलेक्टर साहब से मुलाकात की और हमने कलेक्टर साहब को एक सवाल पूछा कि अगर किसी मासूम का बेकसूर का, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसका कोई झगड़ा नहीं है, जिसके किसी कोई गाली गलौच नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, ऐसे मासूम लोगों का अगर कत्ल किया जाता है, चंद लोग अगर उसको पैसे मांगते हैं, नहीं देने पर कत्ल कर देते हैं, तो ऐसे मकतूल की जो उनके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली होती है, 4 बच्चियाँ हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बुज़ुर्ग माँ है, बीवी है और एक बड़ा भाई है जो कि माजूर है, जो हाथ से भी माजूर है और ज़हनी तौर पर भी माजूर है। अब इस फैमिली का कौन वाली है? उस फैमिली में कमाने धमाने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमने पालक मंत्री को एक डिमांड की है कि आप इनको अपने विशेष निधि के तौर पर इनको 5 से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। और आज हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि कोई सेतु सुविधा केंद्र जो अलॉट किया जाए और सेतु सुविधा केंद्र के ज़रिए से मकतूल की जो बीवी है वो उनके घर के आमदनी का ज़रिया बनाएंगी। अगर सेतु सुविधा केंद्र नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक राशन की दुकान उनके नाम पे अलॉट की जाए ताकि कोई ज़रिया आमदनी वहाँ पर बने। ये डिमांड कलेक्टर साहब को हमने बड़े वाज़े तरीके से की है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम इस मांग को लेकर एक बड़ा एहतजाज करेंगे, लेकिन जब तक उस मकतूल के फैमिली को कोई आसरा या कोई सपोर्ट प्रशासन से दिला न दे, इंशाल्लाह ये टॉपिक, ये लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं होगी। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मरहूम ज़मीर बेग के बारे में मालूमात फराहम करके जिलाधिकारी साहब से डिमांड की गई कि उसकी फ़ैमिली को जल्द से जल्द 10 लाख की मदद की जाए या उसके साथ साथ सेतु सुविधा केंद्र या सीए सेंटर जल्द से जल्द उसके लिए कायम करने की सुविधा जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से होनी चाहिए। जिस तरह से हम सभी को पता है, पिछले महीने में 6 तारीख को ज़मीर बेग को कुछ गुंडे लोगों ने बेरहमी से उन पर वार करके ज़ख्मी कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद, 10 दिनों के बाद उनका इंतकाल फरमाया गया। हुआ ऐसा कि इस तरह के वारदात नांदेड़ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक मासूम को जब जान चली जाती है तो उसके पीछे जो फैमिली जो होती है तो वो किस तरह से अपनी रोज़गार ज़िंदगी चलाएगी। तो प्रशासन को ये हमने डिमांड की है कि जिस तरह से मासूमों की हत्या हो रही है, उनके जो गुंडा लोग हैं, जो कातिल लोग हैं, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनकी फैमिली है, ऐसे लोगों पर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। और हमने ये डिमांड की है कि आज जल्द से जल्द अगर ज़मीर बेग की फैमिली को 10 लाख और साथ में सेतु सुविधा केंद्र अगर नहीं ये लोग पास करेंगे तो 5 दिन के बाद और कुछ दिनों में हम कड़क से रास्तों पे उतर कर यहाँ पर धरने आंदोलन करेंगे।